गुड इवनिंग स्टूडेंट। देखिए, आज मैंने क्लास 6 के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट किया है। अच्छा, स्टार्टिंग से पहले कुछ एक पॉइंट मैंने प्रीवियस क्लासेज में डिस्कस कर लिया है, तो आज हम उसके कंटिन्यूशन में आगे करते हैं। तो इसमें पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है कि लिविंग थिंग्स रिस्पायर। इसका मतलब ये हुआ लिविंग थिंग कैसे रिस्पायर करता है। बेसिकली रिस्पायरेशन के बारे में हम अपने को पढ़ना है। तो रिस्पायरेशन होता क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज CO2 वाटर एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ रिस्पायरेशन हमें ये बताता है रिस्पायरेशन वैसा प्रोसेस होता है जहाँ पे भोजन का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन। बेसिकली होता क्या है, रिस्पायरेशन होने से पहले न्यूट्रिशन होता है। क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हमने खाना खाया और वो खाना खाने के बाद ब्लड के अंदर गया, ब्लड क्या हुआ, ब्लड में खाना स्टोर हुआ। अब वो खाना क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होने से क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। उसी प्रोसेस अब हम क्या देखने वाले हैं, तो रिस्पायरेशन का हमें कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम देखने वाले हैं ब्रीथिंग। देखिए, रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में क्या होता है, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो रिस्पायरेशन का मतलब तो आपको समझा दिया। अब हम समझते हैं ब्रीथिंग होता क्या है। बेसिकली ब्रीथिंग होता है सांस को लेना और सांस को छोड़ना। अगर आप सिर्फ इतना सा बोलते हैं सांस को लेना तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस का लेना और सांस का छोड़ना। सिंपल कॉमन सी बात है, जब तक आप सांस लीजिएगा नहीं तब तक आप सांस छोड़िएगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ सांस का लेना और सांस का छोड़ना क्या कहलाएगा, ब्रीथिंग कहलाएगा। अब हम ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस किस ऑर्गन से रिस्पायरेशन करता है। तो पहला यहाँ पे है लंग्स। क्या है, लंग्स। लंग्स के जरिए कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रिस्पायर करते हैं, तो टाइगर्स, कैट, डॉग, ह्यूमन बींग्स। एयर होल्स के जरिए कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पायर करते हैं, कॉकरोच, मॉस्क्यूटो, ग्रासहोपर्स। गिल्स के जरिए कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पायर करता है, फिश। अब देखिए, फिश का एक कुछ खासियत चीज़ होता है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना है आपको। फिश कहाँ पे रहता है, पानी के अंदर रहता है। वो सारे वाटर बॉडीज जहाँ पे क्या हो, फिश प्रेजेंट हो। तो बेसिकली फिश होता ही है पानी के अंदर। तो फिश पानी के अंदर गया, रहता है। ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है किसको, डिजॉल्व ऑक्सीजन को। कहाँ से, वाटर से। इसका मतलब ये हुआ वाटर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। अब उस ऑक्सीजन को कौन एब्जॉर्ब कर लिया, फिश कर लिया। किसके जरिए, गिल्स के जरिए। तो इसका मतलब फिश में जो रिस्पायरेशन होता है वो किसके जरिए होता है, गिल्स के जरिए। क्या ये बात क्लियर है सबको? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं प्लांट में रिस्पायरेशन कैसे होता है। तो प्लांट्स में जो रिस्पायरेशन होता है वो पोर्स के जरिए होता है। अब बताए, आप बोलिएगा सर ये पोर्स क्या होता है। पोर्स होता है लिप्स के ऊपर जो वॉइस बना होता है, उसी के जरिए क्या करता है, प्लांट रिस्पायरेशन करता है। तो आपसे कोई पूछे प्लांट में रिस्पायरेशन कैसे होता है, तो पोर्स के जरिए होता है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। अब इसी के कंटिन्यूशन में अब हम कल इसके आगे वाले कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। खत्म करने से पहले कुछ एक चीज़ बताता हूँ, आपको रेगुलर क्लास देखना है। अब रेगुलर क्लास देखना है, रेगुलर नोट्स बनाना है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसका एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसके नोट्स बना सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।